अस्सलाम वालेकुम। बनाते हैं सूजी का हलवा, तो उसके लिए बारीक सूजी ली है 1 कप और इसमें डालेंगे दूध 1.5 कप। इसे हम पहले भिगोएंगे। इससे क्या होगा कि सूजी जो है वो फूल जाएगी। तो आधे से पौने घंटे के लिए सूजी को भिगो के रख देना है। ये स्टेप आपने लाज़मी करना है। तो ये देखिए, जब भिगोई है तो इतनी पतली है ये, लेकिन जब ये भिगोने के बाद हम चेक करेंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगी क्योंकि सूजी फूल जाएगी। तो ये देखिए जी, आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, ये कितनी गाढ़ी हो गई है। अब ये कुकिंग के लिए रेडी है। तो चले कुकिंग करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया 1 कप देसी घी, क्योंकि 1 कप सूजी थी तो 1 कप ही देसी घी लेंगे। इसी देसी घी में सबसे पहले हम नट्स डालेंगे, अपनी मर्ज़ी के कोई से भी नट्स डाल लें। मैंने बादाम, अखरोट, नारियल और किशमिश डाल दी है। अब ये कितनी क्वांटिटी में डालने हैं ये भी आपकी अपनी चॉइस है। आपको जितने ज़्यादा नट्स डालने हो डाल लीजिएगा। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। और इसी देसी घी में फिर हम डाल देंगे भिगोई हुई सूजी। तो ये हलवा इतना मज़े का है। आज हम इसमें वाइट शुगर नहीं डालेंगे, ना ही शक्कर डालेंगे। तो फिर क्या डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि ये इतना मज़े का कैसे बनेगा। ये बहुत मज़े का बनता है। अब ये देखें, ये सूजी हमने डाल दी और डालते ही हम इसे करेंगे मिक्स। और फ्लेम सबसे पहले आपने लो कर देना है। अगर फ्लेम थोड़ा सा भी हाई हुआ तो सूजी सारी लगने लग जाएगी, क्योंकि ये दूध में मिक्स होती है। अब लो फ्लेम पे हल्के हल्के हाथ से इसे मिक्स करते जाएंगे और इसको हम भून लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि दूध सारा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद सूजी फूलना शुरू कर देगी और फिर घी छोड़ देगी। इसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, क्योंकि लो फ्लेम होता है और सूजी को भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो भिगोई हुई थी। इसलिए मुझे आधा घंटा लग गया था। आधे घंटे से भी बल्कि 5-7 मिनट ऊपर ही लगे थे। इतनी टाइम में ये देखें, ये कलर इसका ऐसे हो गया। अगर ये हम अच्छे से नहीं भूनेंगे, सूजी कच्ची रहेगी तो उसका बहुत ही बुरा सा टेस्ट आएगा। इसलिए लो फ्लेम पे आपने अच्छी तरह भूनना ज़रूर है। ये देखिए, ये घी सारा सेपरेट हुआ हुआ है। घी सेपरेट होने के बाद भी 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लेना है। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे मज़ीद दूध। अब 1 कप सूजी है तो उसमें हम वैसे तो रेशो के हिसाब से 4 कप दूध डालते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने शुरू में 1.5 कप डाला था, इसलिए मैं यहाँ पे 3 कप तो डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं चेक कर लूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं मज़ीद और भी डाल लूँगी। तो अभी मैंने 2 कप डाले। अब इसे हम मिक्स करेंगे और फ्लेम अभी भी लो ही है। तो ये देखिए, जैसे दूध डाला है तो ये फ़ौरन से सूजी सारा सोक कर लेती है और फूल जाती है। तो अभी भी मुझे दूध कम लग रहा है, तो मैं 1 कप दूध इसमें और डाल रही हूँ। इसके बाद मज़ीद मैं इसे मिक्स करूँगी, फिर से चेक कर लूँगी। अगर मुझे अभी भी कम लगेगा तो मैं 1 कप और डाल दूँगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह टोटल मैं इसमें अभी तक जो डाल चुकी हूँ, 3 कप डाले हैं और 1.5 कप में मैंने भिगोया था। आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं। मुझे ज़रा दूध का हलवा ज़्यादा मज़े का लगता है, इसलिए मैंने दूध डाला है। आप पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया है इलायची का पाउडर। मैंने इलायची ली थी और उसे कूट लिया था और उसका पाउडर मैंने डाल दिया। इससे खुशबू अच्छी आ जाएगी। और फिर ये है ब्राउन शुगर, शक्कर नहीं, ये बारीक वाली ब्राउन शुगर है। ये वाइट शुगर की जैसी होती है, वैसे तो हाथ लगाने से वैसी फ़ील होती है, लेकिन ये ब्राउन शुगर है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, ये थोड़ी-सी कम मीठी होती है। और हम ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते, इसीलिए मैंने ये वाली शुगर डाली है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और साथ ही मैंने इसमें जो फ्राई किए हुए नट्स थे उसमें से आधे डाल दिए हैं, आधे मैंने गार्निश के लिए रख दिए हैं। अभी देखिए, इसका कलर कितना अच्छा है, क्योंकि मैंने ये शुगर डाली है, मुझे यहाँ पे कोई कलर भी नहीं डालना पड़ा। ब्राउन शुगर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो मैंने इसे दम पे रख दिया था 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए, सारा घी इसने छोड़ दिया है। अब ये कितना मज़ेदार, सॉफ्ट, नरम, मुलायम सा हलवा बन गया है। तो बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेरी रेसिपी और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा मज़ेदार सा हलवा। तो आप इसे डिश आउट करें, उसके बाद हम नट्स के साथ गार्निश करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने के लिए हम फिर से आएंगे। अल्लाह हाफिज़।